आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो आपका एग्जाम होगा, आपका फिजिकल होगा, आपका इंटरव्यू होगा, A to Z सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक बार आप लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग शेयर कर दो वीडियो को। अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सिलेबस। ठीक है, इसमें मैं संपूर्ण आपको जानकारी दूंगा। सिलेबस के साथ साथ फिजिकल क्या होगा आपका, ठीक है, आपका इंटरव्यू क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लो, ठीक है, कि सबसे पहला पड़ाव देखो। अब अगर आप समझना एमपीएसआई का जो आपका प्रोसेस रहता है, एमपीएसआई का सबसे पहले बेटा आएगा आपका इसमें पेपर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिजिकल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, और जो जो कैंडिडेट इन तीनों में क्वालिफाई कर जाते हैं फिर उनका बनता है क्या, मेरिट। फिर उनका क्या बनता है, मेरिट। और जिनका नाम मेरिट में आ जाता है उनके साथ क्या होता है, मेडिकल। मतलब उन कैंडिडेट का क्या हो जाएगा, मेडिकल। मतलब मेडिकल हर कैंडिडेट का नहीं लेते वो लोग। सबसे पहले जो पेपर क्वालिफाई करेंगे उनको फिजिकल देने का मौका मिलेगा, जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। ठीक है, जिनका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाता है, मतलब इंटरव्यू भी दे लेते हैं, फिर उनकी बनती है मेरिट। और मेरिट में जिनका नाम आता है, मतलब जितनी पोस्ट होंगी उतने बच्चों के मेरिट में नाम आते हैं, उनका हो जाएगा क्या, आपका मेडिकल। और फिर आपको बुला लिया जाएगा भोपाल भौरी में ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने रिटर्न की। रिटर्न मतलब देखो यहां पर बेसिकली ना समझना, बेसिकली दो पोस्टें आएंगी आपकी। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं नॉन टेक्निकल वालों के लिए बता रहा हूं। नॉन टेक्निकल वालों के लिए आपके दो पेपर होंगे। अब तो खैर आजकल ऑनलाइन चालू हो गई चीजें, तो आपका एक ही पेपर में वो दोनों पेपर को कंबाइंड कर देते हैं। पहले 4 घंटे का पेपर होता था, अब आपका 1 घंटे में पूरा पेपर खत्म हो जाता है। सॉरी 3 घंटे में आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है। पहला जो पेपर आता है, जो पेपर आपका फर्स्ट बनता है, जो पेपर आपका फर्स्ट बनेगा उसमें 70 नंबर की आपकी हिंदी होगी, 30 नंबर का आपका इंग्लिश होगा। माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, माइनस मार्किंग व्यापम की किसी एग्जाम में नहीं होती। ठीक है, फिर यहां पर आपका जो सेकंड पेपर बनता है, पेपर सेकंड, ठीक है, पेपर जो आपका सेकंड बनेगा उसमें सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, सारी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीजें, सारी A to Z। और टोटल मार्क्स हो जाएंगे कितने आपके, 100। ऐसे मिलाकर टोटल जो आपका पेपर होता है नॉन टेक्निकल वालों के लिए कितने का हो जाएगा, आपका 200 नंबर का। ठीक है, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती है, जैसे आप जिला बल जिन्हें बोलते हो, ठीक है, SAF का सब इंस्पेक्टर बोलते हो, ठीक है, तो सूबेदार की आप एक पोस्ट बोलते हो जो आपको DRP लाइन में देखने को मिल जाएगा, उनके लिए आपका टोटल आपका 200 नंबर का यहाँ पर पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर हम टेक्निकल की, ठीक है, तो टेक्निकल में ना एक पेपर आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, एक पेपर आपका एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा कौन सा होगा, आपका टेक्निकल वाला। ये पेपर केवल वही लोग दे पाते हैं जिनने टेक्निकल पोस्ट का चुनाव किया है। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट का चुनाव कौन कर सकते हैं, कि भाई जिनके पास ग्रेजुएशन में टेक्निकली डिग्री हो, जैसे आपका BSc मान लो, ठीक है, आपने अगर BE किया हो, ठीक है, मतलब आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों को हटाकर बाकी आपके टेक्निकल वाले अप्लाई, टेक्निकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर होता कुछ नहीं है, 200 नंबर के तो वो आपके हैं, वो 200 नंबर का तो आपको पूरा पेपर देना ही देना है। इसके अलावा एक 100 नंबर का भी आपको पेपर देना है। इसके लिए टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, इसमें आपके 33 नंबर रहेंगे आपके फिजिक्स के, 33 नंबर रहेंगे आपके केमिस्ट्री के। अब 33 66 हो गए, तो बचेंगे आपके 34 नंबर हो जाएंगे मैथ्स के। ये चीज समझ में आ रही, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी टोटल पेपर को लेकर। अगर आप पेपर को क्वालिफाई करते हो, ठीक है, अगर आप पेपर को क्वालिफाई करते हो, फिर आपका रनिंग होता है, मतलब फिजिकल होता है, वो सारी चीजें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये देख लो, जनरल नॉलेज जो आप फर्स्ट पार्ट जो बताते हो, ठीक है, पेपर जो आपका सेकंड में जनरल नॉलेज जो आपका आएगा, वहां पर आपके इन टॉपिक से सवाल आते हैं, जैसे इन्वायरमेंट से आ जाता है आपका, ठीक है, और आपका यहाँ पर केमिस्ट्री से आ जाएगा, इंडियन पार्लियामेंट से आ जाएगा, बेसिक जीके आ जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको, इंडियन हिस्ट्री आ जाएगा, इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम सवाल, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स से आ जाएगा आपका, ठीक है, कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल, और सबसे बड़ी बात आपका MP का भी यहाँ पर पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। MP का स्टैटिक जीके भी आप देख सकते हो और MP का करंट अफेयर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा जीके में ही जो आपका आजकल जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुए हैं, एक या दो पार्ट आपका बढ़ चुका है, मतलब इनका वेटेज बढ़ चुका है। सवाल पहले भी आते थे, 18 से 20 सवाल आते थे 100 नंबर में से, लेकिन अब ना इनका वेटेज बढ़ चुका है। वेटेज बढ़ गया मतलब अब 60 तक सवाल आ जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के मिला के। 100 नंबर में से 60 के मैथ्स और रीजनिंग ही आ गए, ठीक है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में भी कहां से आ सकते हैं, परसेंटेज आएंगे आपके, प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाएंगे, ठीक है, कंपास, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएंगे, आपके समय और कार्य आ जाएगा, समय दूरी, ठीक है, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज, अनुपात, समानुपात, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। और यहाँ पर आपका एज से आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा, आपका क्रमचय संचय से आ जाएगा, ठीक है, डीआई से आ जाएगा, और पाई चार्ट से आ जाएगा आपका क्षेत्रमिति, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, और आपका जियोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। यहां से आपके सवाल मैथ्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग की अगर आप बात करोगे तो रीजनिंग के आपके यहाँ ये टॉपिक हैं जिनसे आपको एमपीएसआई में सवाल देखने को मिल सकते हैं, जैसे एनालॉजी हो गई आपकी, सिमिलरिटी हो गई, डिफरेंसेस हो गए आपके, ठीक है। ये सारे आपके टॉपिक हैं यहां से आपको रीजनिंग के। आज याद रखना आप लोग, जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन पेपर आपका 2015 से हो रहा है, उससे पहले आपका पेपर ऑफलाइन होता था, तब मैथ्स और रीजनिंग का मिलाकर आपका जब ऑफलाइन पेपर होता था ना, मुश्किल से 15 से 20 सवाल आते थे, मुश्किल से 15 से 20। 2014 में तो एक भी सवाल नहीं आया था मैथ्स और रीजनिंग का, लेकिन जैसे ही पेपर आपका ऑनलाइन हुआ 2015 से, भाई साहब इनका वेटेज ना 50% से भी ज्यादा हो गया। किसका? मैथ्स और रीजनिंग का। मतलब जो इन दो सब्जेक्ट में, इन दो टॉपिक में बाजी मार गया, वो सबसे आगे निकल जाता है। अभी तक क्या बच्चे जब एमपीएसआई का पहले तैयारी करते थे तो मैथ्स और रीजनिंग को बहुत हल्के में लेते थे, क्योंकि आते ही नहीं थे, उस टाइम की जरूरत ही नहीं थी आपकी मैथ्स और रीजनिंग। लेकिन आज की जरूरत सबसे ज्यादा ये आपका मैथ्स एंड रीजनिंग है। अब इसके अलावा ये सब तो ठीक है, इसके अलावा जो आपका पहला पार्ट आता है, सबसे पहला जो आपका पार्ट आता है जिसमें आपके 100 नंबर आपको मिलेंगे, वो पार्ट होता है आपका 70 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की आपकी इंग्लिश। अब यहां पर भी अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हो तो कोशिश करना इस 100 नंबर में से 90 से ज्यादा नंबर लाओ आप। पेपर बहुत सिंपल आता है फर्स्ट वाला, ठीक है। अब कोई भी आप पुराने सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करना, वो हमेशा आपको यही गाइड करेगा कि भाई फर्स्ट पेपर में जितने नंबर आप खींच सकते हो, जितने नंबर आप खींच सकते हो आप खींचो, और कोशिश करो कि 90 से ज्यादा आपके नंबर फर्स्ट पेपर में आए, मतलब हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर आए। हिंदी में और इंग्लिश में नंबर 90 से प्लस कब आएंगे? जब आपको एक डिफाइन सिलेबस पता होगा, और वो सिलेबस आपका ये है, ठीक है। शब्द निर्माण मतलब उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ठीक है, और आपके अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक और वाक्यांश के लिए, ठीक है, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें आपकी हिंदी में यहाँ पर 70 नंबर को देखने को मिलेंगी। इनके अलावा भी है, यही सिलेबस नहीं है हिंदी का, हिंदी का सिलेबस ज्यादा है, लेकिन बड़ा सिंपल सिलेबस है आपका, ठीक है। जैसे आपका साहित्य में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं आपकी? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ठीक है। जैसे अलंकार आ जाएगा आपको, छंद आ जाएगा, रस आ जाएगा, ठीक है, और क्षेत्रीय बोली, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? पत्र और पत्रिका हिंदी के सिलेबस में। अगर पूरे पेपर का आप देखोगे सबसे कम जो सिलेबस है वो है इंग्लिश का। देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे कम जो सिलेबस है ना वो आपका इंग्लिश का है। कम भले ही है, लेकिन ये आपको पूरे के पूरे 30 नंबर देने वाला है। और पेपर का जो लेवल रहता है इंग्लिश का, वो ऐसा रहेगा कि भाई आप 25 से आगे, मतलब 25 से पार आराम से जा सकते हो। केवल ये टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, केवल ये टॉपिक आपको पढ़ना है, केवल 9 टॉपिक। और 9 टॉपिक की भी क्या, आपको 8 टॉपिक पढ़ना है। अनसीन पैसेज तो खैर हम लोग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंडर आ जाता है, ग्रामर के केवल यहाँ पर आपको 8 टॉपिक पर ध्यान देना है। खासकर मॉडल्स हो गए, आपके आर्टिकल हो गए, नरेशन, वॉइस, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंग्लिश में, ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ से सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा आपका सिलेबस है इंग्लिश का। इनके अलावा अगर आप देखोगे टेक्निकली पोस्ट के लिए, ठीक है, टेक्निकली पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा? सबसे पहले जो आपका फिजिक्स था, ठीक है, फिजिक्स में यहां से आपको 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का आपका टेक्निकली पोस्ट का पेपर होता है, जिसमें 33 फिजिक्स का, 33 केमिस्ट्री का, और 34 नंबर का आपका क्या आएगा? मैथ्स। फिजिक्स में आपको यहां से चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे भौतिकी की भूमिका, रोल ऑफ फिजिक्स, यूनिट्स, आयाम, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, ठीक है, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में मिल जाएंगी। इसी तरीके से ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, जो लोग भी टेक्निकली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आप अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन उठा के देखोगे तो वहां पर आपको एक डिफाइन
सिलेबस नहीं मिलेगा। वो इतना बता देंगे कि टेक्निकली में ना आपको 3 चीजें पूछी जाएंगी 100 नंबर के पेपर में। 33 का फिजिक्स पूछ लेंगे, 33 का आपको केमिस्ट्री पूछ लेंगे और 34 नंबर का आपको मैथ्स पूछ लेंगे। मैथ्स में ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, मैथ्स मतलब सारी चीजें मैथ्स में आ जाएंगी आपकी, सारी जो आप 12th में लगाते हो, 10th में रखते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मैथ्स में आ जाती हैं। और बेसिक बेसिक ऐसा नहीं कि इतने हाई लेवल की चीजें आती हैं, बेसिक बेसिक भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर बच्चे उतना ज्यादा नहीं खींच पाते हैं, मतलब उतने ज्यादा नंबर नहीं ला पाते हैं। एक एवरेज स्कोर यहाँ पर भी आपका 45, 40, 45, 50 से ज्यादा नहीं होता है। बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब इनके बाद जैसे आपका पेपर हो गया, अब इनके बाद होता है बेटा आपका फिजिकल, ठीक है। ठीक है, फिजिकल में आपके 3 इवेंट होते हैं। सबसे पहला जो इवेंट होता है वो आता है आपका रनिंग, ठीक है। रनिंग आपको भी पता है कि भाई साहब 800 मीटर का होता है लड़कों के लिए। यहाँ पर 2:40 में, मतलब 2 मिनट 40 सेकंड में आपको वो रनिंग पूरा करना है। इसके बाद दूसरा जो आपका इवेंट होगा, मतलब जैसे ही आप लोग रनिंग को क्वालिफाई करते हो, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो अगला इवेंट आपको देने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वालिफाई करोगे तो अगला इवेंट आएगा आपका शॉर्ट पुट, ठीक है। शॉर्ट पुट मतलब जैसे आप बोलते हो गोला फेंक, ठीक है, 19 फीट के समथिंग आपको यहाँ पर गोला फेंकना है। फिर आ जाएगा आपका, जैसे शॉर्ट पुट क्वालिफाई करोगे, फिर आ जाएगा आपका लॉन्ग जंप, ठीक है। इनका कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर फिक्स है कि पहले आपका रनिंग होता है, इसके बाद आपका शॉर्ट पुट भी हो सकता है और आपका गोला भी हो सकता है। जैसे ही आप ये वाला क्वालिफाई करते हो, वैसे ही आपको आधे घंटे का एक समय मिलता है कि भाई साहब अपना आप ड्रेसअप कर लो, आपका इंटरव्यू होने वाला है। अभी तक 2017 से पहले क्या होता था कि आपको वो टाइम देते थे 2 या 3 घंटे का कि आप आराम से तैयार होकर आ जाओ, लेकिन लास्ट जो आपका पेपर हुआ था 2017 में, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया कि जैसे ही आपने फिजिकल क्वालिफाई किया तुरंत पहुंच जाओ अपने इंटरव्यू बोर्ड में। बच्चे अगर इंटरव्यू मतलब फिजिकल के दौरान कपड़े ले गए हो तो चेंज कर लो, नहीं तो जो आपने फिजिकल की ड्रेस पहनी है, मतलब चड्डा और बनियान, उसी में आप दे लो इंटरव्यू। 10 नंबर का होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपना मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि जैसे ही आपका फिजिकल क्वालिफाई होता है आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, और वो होगा आपका 10 नंबर का। ये भी अपने आप में अच्छा वेटेज है, क्योंकि बहुत से बच्चों को 10 में से 9 भी मिलते हैं और बहुत से बच्चों को 10 में से 2 भी मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी पूरी एमपीएसआई से संबंधित। इसके बाद बनती है आपकी मेरिट, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, मेडिकल, ठीक है। अब